सूर्य उभरा क्षात्र वीरो उठो चलो, सनातन धर्म सूर्य उभरा क्षात्र वीरो उठो चलो, उठो चलो। कलियुग के इस कलियुग का है अंत निकट आया, संधि काल इन युगों युगों का अब समीप आया, साधना के महापर्व को साथ है लाया, सनातन धर्म सूर्य उभरा क्षात्र वीरो उठो चलो, सनातन धर्म सूर्य उभरा क्षात्र वीरो उठो चलो, उठो चलो। हमें केवल हिंदुत्ववादी हमारे सहयोगी को ही साधना बताने से हमारा कार्य पूरा होने नहीं वाला है। यह पूरा जो हमारा हिंदू समाज है उसको भी साधना बताने का समय अभी आ गया है। जब आदर्श राज्य या हिंदू राज्य का जब विचार आता है तो हमें राम राज्य का विचार आता है, मगर सवाल यह है कि त्रेता युग में ही उस विशिष्ट प्रजा को ही राम राजा का राज्य अनुभवने का एक आनंद या वो क्यों मिला? तो उसका एक ही कारण था कि सभी जो प्रजा थी वह साधना करने वाली थी, वो भक्तपरायण थी, वह सात्विक थी। और अगर सभी हिंदू बांधव साधना करना शुरू कर दे, वह भी सात्विकता बढ़ाना शुरू कर दे, वह भी भक्त बनने का प्रयास करे, तो त्रेता युग में जो अनुभूति राम राज्य की आई थी वही अनुभूति आज हिंदू राष्ट्र के स्वरूप में समाज को मिल सकती है। मगर राम राज्य अगर आना है तो सब प्रजा भी साधना करने वाली सत्वगुणी हो, इसका हमें भान रखना है। हमें एक महत्व का और एक भाग की तरफ हमारा ध्यान लगाना होगा कि कुछ हिंदुओं द्वारा ही बड़े पैमाने पर धर्महानि हो रही है। त्यौहार हो, धार्मिक उत्सव हो, गणेश उत्सव हो, दुर्गा उत्सव हो, नवरात्र उत्सव हो, हम जिसे हमारे बांधव कहते हैं वह हिंदू बांधव, उनके हाथों बहुत बड़ी धर्महानि हो रही है। अब इन उत्सव से धर्म चले गया है और मौज मजा करना या उनकी शान शौक करना, इसका यह माध्यम उन्होंने बना लिया है। हमें इस तरफ बहुत गंभीरता से देखना पड़ेगा। हिंदुओं के देवालय की भी स्थिति ऐसी ही है। हिंदू के देवालयों में शादी ब्याह या अन्य कार्यक्रम होते हैं तो सिनेमा के गाने लगाना, नाच गाना करना, तंबाकू खाना, बीड़ी सिगरेट पीना, पान थूकना इत्यादि अनेक गैर प्रकार हमारे मंदिरों में हो रहे हैं। और तथाकथित जिनको हम भक्त हैं ऐसा लगता है, ऐसे हिंदुओं की तरफ से यह गलती हो रही है। यह जो कुछ धर्म के संदर्भ में गलत चल रहा है उसको रोकना, प्रबोधन करके उनमें धर्म क्या है यह सीख दे के इस सब बातों में परिवर्तन करना, यह हमारी जिम्मेदारी बनती है। और एक गलत बात दिखाई देती है कि कोई सरकारी कार्यालय हो या कोई बड़ी इमारत हो, लोग न थूके इसके लिए वो सीढ़ियों पर ही देवताओं के चित्र की वो फर्शियाँ लगाई जाती है। हमारे भगवान देवघर में, मंदिर में उनका वास या उनका स्थान होना चाहिए। मगर जब हमें ऐसे कहीं दिखता है तो हम उसको अनदेखा करके चले जाते हैं। भगवान अगर हमें अनदेखा करे तो कितनी बड़ी आफत हम पर आ सकती है, इसका हमें विचार करना चाहिए। मगर प्रबोधन के स्तर पर, हमारे हिंदुओं को जागरूक करने के स्तर पर यह किसकी जिम्मेदारी है? हम सभी हिंदुत्ववादियों की यह जिम्मेदारी है कि जहाँ जहाँ ऐसे दिखता है तो उसको हम प्रबोधन कर उसको हटाए, वो सब बंद करें और एक धर्मसम्मत कार्य हम खड़ा करें। इन सब समस्याओं से एक ही ख्याल में आता है कि हिंदुओं को धर्म शिक्षा देने से ही यह सब समस्याओं का उच्चाटन अपने आप हो जाएगा। हमारे कुछ कार्य कैसे हैं? शारीरिक एवं मानसिक स्तर के हमारे कुछ कार्य चल रहे हैं। कुछ पादरियों आते हैं धर्म प्रसार के लिए, धर्मांतर करने के लिए, और हम उनको भगाते हैं। कुछ जगह क्या होता है कि गायों को परिवहन होता है गोहत्या के लिए, तो हम जाके सिर्फ गायों को छुड़ा देते हैं। तात्कालिक स्तर पर यह बहुत महत्वपूर्ण उपाय है, मगर दूरगामी दृष्टि से देखें तो यह तात्कालिक स्वरूप के उपाय है ऐसा ख्याल में आता है। हम पादरियों को इधर से भगाते हैं, वो दूसरी जगह जाके कार्य शुरू कर देते हैं। इधर तो कोई सक्षम हिंदुत्ववादी था करके यहाँ से तो भगा दिया,
मगर उस तरफ कोई सक्षम हिंदुत्ववादी न होने के कारण वहाँ का धर्मांतर तेजी से होता है। गोहत्या करने के लिए गाय बेचने वाले कौन है? हमारे हिंदू बांधव है। और जब हम धर्म की शिक्षा दे, धर्म का ज्ञान दे, उनको धर्म का महत्व समझाएंगे, तो कितने पादरी आते हैं, आने देना घर में। वो जब बताएंगे कि आप कुछ भी बता रहे हैं, ये सब झूठ है, हम पर इसका कोई विश्वास नहीं, हमारा हिंदू धर्म श्रेष्ठ है, आपके हर बात का हम प्रतिवाद कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में जब सब हिंदू समाज जाएगा, उसी समय इस समस्या पर दूरगामी या कायम स्वरूपी उपाय निकलेगा। तो हमें यह सीख लेना चाहिए कि हमें जो कुछ उपाय करना है वो कायम स्वरूपी और दूरगामी हो, और उसका एक ही सबसे बड़ा जो उपयुक्त जो है वो धर्म शिक्षा। और हमें धर्म शिक्षा जितने ज़्यादा स्तर पर, जितने ज़्यादा ठिकानों में, जितने ज़्यादा राज्यों में, जितने ज़्यादा लोगों को देने का प्रबंध कर सकते हैं, उसके लिए हम सिद्ध होना चाहिए। उसके लिए जो कुछ मदद आपको लगेगी, जो संभव है, वह सब हिंदू जनजागृति समिति आपको करने के लिए तैयार है। धर्माचरण और धर्म शिक्षण देने वाले सनातन के अनेक ग्रंथ उपलब्ध है, इसका प्रसार आप कर सकते हैं। महाराष्ट्र, गोवा एवं कर्नाटक में सनातन के इस ग्रंथ का जितना ज़्यादा वितरण हुआ, तो अल्प मनुष्यबल और अल्प साधन सामग्री होते हुए भी कार्य का बहुत तेज़ी से प्रसार हुआ है। क्योंकि इस ग्रंथ से उन्हें जो धर्म शिक्षा मिली और उसकी वजह से उन्होंने जो धर्म का आचरण शुरू किया, उसकी वजह से यह लोग केवल आचरण नहीं तो संस्था के कार्य से जुड़ गए, संस्था के कार्य में सहभागी होने लग गए। अब विषय के अंतिम चरण में हम पहुंच रहे हैं। आगे जाकर हमें संपूर्ण विश्व में हिंदू धर्म का प्रसार करना है। हमारे पूर्वजों द्वारा कुर्वन्तो विश्वम आर्यम, या अर्थात अवघे विश्व आर्यमय करूँ, सुसंस्कृत करूँ, ऐसा घोष किया था। द्वापर युग तक पृथ्वी पर एक ही था, सनातन धर्म ही था। मगर आज कलयुग में ऐसी स्थिति है कि भारत में भी इसका अस्तित्व में धोखे में दिखने लगा है। हमें इस तरफ ध्यान देना है कि समाज को धर्म शिक्षा देने के उपक्रम से फिर से यह सनातन धर्म की गुड़ी हमें खड़ी करना है। अन्य धर्मियों ने अपने धर्म के प्रसार के लिए हिंसक मार्ग अपनाया था, मगर हम जो मार्ग जो अनुसरण कर रहे हैं वो प्रबोधन का है, और यह अखिल मानवजात को सुखी करने वाला है। हमें सभी को इसी दिशा में प्रयत्न करना है। हमें स्वयं को साधना करके आत्मबल संपन्न होना है। हमें अपने कार्यकर्ताओं को धर्माचरण का महत्व बता के उन्हें धर्म का आचरण प्रत्यक्ष कृति में लाने के लिए सहयोग करना है। हमें आदर्श हिंदू राष्ट्र के लिए उन्हें पात्र बनाना है। मैं भगवान श्री कृष्ण जी से ऐसे प्रार्थना करता हूँ कि हम सब जो ये कार्य कर रहे हैं उसके लिए आपका आशीर्वाद मिले, इस कार्य को सफलता मिले, इस कार्य में आने वाली अड़चनें दूर होए और ये हिंदू राष्ट्र का हमारा सपना जल्दी से जल्दी साकार हो जाए। जय तू हिंदू राष्ट्रम, जय तू हिंदू राष्ट्रम। सनातन धर्म सूर्य उभरा, क्षात्र वीरों उठो चलो। सनातन धर्म सूर्य उभरा, क्षात्र वीरों उठो चलो, उठो चलो। कलयुग के इस कलयुग का है अंत निकट आया, संधि काल इन युगों युगों का अब समीप आया। साधना के महापर्व को साथ है लाया, सनातन धर्म सूर्य उभरा, क्षात्र वीरों उठो चलो। सनातन धर्म सूर्य उभरा, क्षात्र वीरों